नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। कल आपने जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो देखा था, उसमें सारी आपको जानकारी पता लग गई होगी। कहाँ पे कैसे भरना है आपको फॉर्म, क्या आवेदन की तिथि है, क्या क्या है। आज मैं आपको प्रेफरेंस लैब टेक्नीशियंस, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियंस की बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका ये ना हो कि आप अगर ज़्यादा नंबर लाएँ और आपका सिलेक्शन ना हो। ऐसा इसलिए कि पिछले 2 बार के एग्ज़ाम से बच्चे यही करते हैं कि उनको लगता है कि एक से अधिक उनका मेरिट में नाम आएगा, बट ऐसा अब नहीं होता। पहले होता था स्टार्टिंग में, जब पहला या दूसरा एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक जगह अगर आपने जहाँ प्रेफरेंस दिया है सबसे पहले नंबर पर, वहाँ आपका अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो फिर आपका दूसरी जगह वेटिंग में ही नाम आएगा, मेरिट में नहीं आएगा। या कई बार देखने में ये भी आया है कि आप क्या करते हैं कि पहले मेडिकल कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे देते हैं और फिर आप जो है DHS को, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को देते हैं प्रेफरेंस। तो उससे ये होता है कि आपका जो नंबर ज़्यादा लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती नहीं है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। कल 26 नवंबर से जो है आपका फॉर्म फिल करना चालू हो जाएगा, आपकी संशोधन की तिथि हो जाएगी। तो आप इससे पहले मेरा वीडियो ये ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ये वाला वीडियो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप शेयर करोगे तो जो प्रेफरेंस है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं या कोई भी मेडिकल कॉलेज में, वो हर एक बच्चा प्रॉपरली देगा। जब हर एक बच्चा प्रॉपरली प्रेफरेंस देगा तो आपका भी सिलेक्शन होगा। नहीं तो क्या होगा कि कई बच्चे DHS में पहले दे देंगे या DME में पहले दे देंगे, तो आपका अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आपका नाम वेटिंग में आएगा। और आप इतनी मेहनत करते हो लंबे समय से, 2-2, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम, जब 1 या 2 नंबर से अगर आपका पेपर रह जाता है, या ये होता है कि आपका DHS में कट ऑफ कम गया और मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ ज़्यादा गया और आपके नंबर इतने थे कि DHS के कट ऑफ से ज़्यादा थे, तो आपको इतना पछतावा होता है। मैं भी समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से तैयारी करते हो। जितने भी हमारे साथी हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और स्पेशली संविदा एम्प्लॉय हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो आइए मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं और आपको क्या प्रेफरेंस देनी है। तो MP ESB ग्रुप 5 टोटल पोस्ट जो है 323 है। कल के वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि 50% रिजर्वेशन है संविदा एम्प्लॉय को, जिन्होंने 5 वर्ष की जो सर्विस है वो पूरी की हो। अब 5 वर्ष की सर्विस में संविदा एम्प्लॉय संविदा कोटे से ही भर सकता है। जैसा रिजर्वेशन जनरल पोस्ट में है, सीधी भर्ती में है, वैसा ही रिजर्वेशन आपके संविदा में है। संविदा की अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो वो जो है सीधी भर्ती में आपकी सारी की सारी पोस्ट मर्ज हो जाएंगी और ओपन कैटेगरी से उसमें सभी पोस्टों की भर्ती होगी। चलिए, तो मैं आपको समझा देता हूं कि कितने विभागों में भर्ती निकली है। तो नंबर 1 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश शासन, पोस्ट है लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे हमने कैटेगरी वाई लिख दिया है, अनरिजर्व्ड, EWS, SC, ST, OBC और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। मैंने संविदा और जनरल भर्ती की डिफरेंशिएट नहीं की है, मैंने सारी की सारी एक साथ कर दी हैं। अब विभाग में हम पढ़ लेते हैं नंबर बाई नंबर। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, GMC सतना, GMC सिवनी, GMC मंदसौर, GMC नीमच, GMC इंदौर, सुपर स्पेशलिटी है ये दोस्तों। डेंटल, शासकीय डेंटल कॉलेज है इंदौर, GMC शहडोल या बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल, श्याम साय मेडिकल कॉलेज रीवा और राजमाता सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। ये 10 तरह की भर्तियां हैं। पहला संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं हैं दोस्तों। इस बार संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में लैब असिस्टेंट की पोस्ट नहीं आई है, केवल लैब टेक्नीशियंस की आई है, बाकी के मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो आपको टेक्नीशियन और टेक्नीशियन असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट 3 तरह के पद हैं, और तीनों तरह के पद में आपको DMLT, BMLT और MMLT आपको अनिवार्य रूप से मांगी गई है। इसका आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कल से फॉर्म फिल करना चालू हो जाएंगे। अगर मान लो वो मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते हैं तो जिन बच्चों के अभी एग्जाम हो चुके हैं वो भी फिल करें इसको। अब आप देखिए नंबर मैं आपको बता देता हूं कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में जो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड में जो है 44 है, EWS में 16 है, SC में 26 है, ST में 32 है, OBC में 44 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 162 है। तो जिस सीक्वेंस ऑर्डर में मैंने ये लिखा हुआ है आपको भी फॉर्म उसी सीक्वेंस ऑर्डर में फिल करना है। एक्सेप्शनल क्या है
एक्सेप्शनल ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, या गर्ल्स है चाहता है कि नहीं मुझे केवल रीवा मेडिकल कॉलेज ही चाहिए या सतना मेडिकल कॉलेज ही चाहिए, तो उसके लिए माफ़ करिए आप उसको भर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है जिसको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो वो हमारे सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर किया है रूल बुक से देख के। तो आप ही कल से जब फॉर्म भरने जाएँ तो इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएँ पहले। अब बात कर लेते हैं अपन जीएमसी सतना। तो जीएमसी सतना में जो है टेक्नीशियंस की अनरिजर्व की पोस्ट 11 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 4 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 7 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 29 है। फिर अपन जीएमसी सतना में ही टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करेंगे तो अनरिजर्व की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 6 है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 11 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 41 है। इसमें एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको 1 साल का अनुभव किसी 100 बिस्तर के हॉस्पिटल से अनिवार्य रूप से चाहिए। तो जिन जिन का नहीं है वो आप बनवा लें। फिर बात करेंगे जीएमसी सिवनी, टेक्नीशियन 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, टेक्नीशियन में अनरिजर्व की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 1 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। फिर चौथा जो है जीएमसी मंदसौर। जीएमसी मंदसौर में माफ करिएगा, जीएमसी सिवनी में टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट बता देता हूं मैं। अनरिजर्व की 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 15 है। अब जीएमसी मंदसौर टेक्नीशियन में अनरिजर्व की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ 10 पोस्ट है। अब टेक्नीशियन असिस्टेंट 7 पोस्ट हैं अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, एसटी की 1 भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 4 पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ 15 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं जीएमसी नीमच। तो नीमच में टेक्नीशियंस की जो है अनरिजर्व की 5 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। नीमच में 7 पोस्ट हैं अनरिजर्व की, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 2 पोस्ट हैं एससी कैटेगरी की, एसटी की 1 पोस्ट है और 4 ओबीसी की हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। मतलब जो तीनों नए मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 10 15 10 15 10 15 है। और सतना, शिवनी, मंदसौर, नीमच, दोस्तों ये सारे शासकीय मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो शासकीय मेडिकल कॉलेज से मतलब आपकी जॉब इन मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफरेबल होगी। तो आप प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग ही करें, आप बाद में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। फिर बात करेंगे जीएमसी इंदौर, और ये सुपर स्पेशलिटी यूनिट के लिए है। लैब टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट अनरिजर्व में है और 1 पोस्ट एससी में है, कुल टोटल 2 पोस्ट हैं। डेंटल, शासकीय डेंटल मेडिकल कॉलेज इंदौर में लैब टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट अनरिजर्व में है और 1 पोस्ट जो है एसटी में है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। जीएमसी शहडोल की बात करें तो टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट अनरिजर्व में है, 1 पोस्ट एसटी में है और 1 पोस्ट ओबीसी में, टोटल नंबर ऑफ 3 पोस्ट हैं। जीएमसी रीवा की बात करें तो लैब असिस्टेंट में स्पेशली मैं आपको बता देता हूं कि 2800 ग्रेड पे है इसमें, तो लैब टेक्नीशियंस के इक्विवेलेंट भी है, तो इसलिए मैंने आपको रीवा लिखा किसी टेक्नीशियन असिस्टेंट के पहले। तो आप बाकी सारे टेक्नीशियन असिस्टेंट के पहले लैब असिस्टेंट जो भरना फॉर्म वो रीवा के लिए भरना। नंबर ऑफ 1 पोस्ट है अनरिजर्व में, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। फिर जीएमसी शिवपुरी की जो टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है वो एसटी कैटेगरी की 2 पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 पोस्ट हैं और इसमें आप 50% रिजर्वेशन जो है संविदा एम्प्लॉय को दे देंगे। अब आप देखिएगा कि इन सब का ग्रेड पे जो है 28,700 से 91,300, मतलब जो 2800 ग्रेड पे है वो है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि सारे बच्चे प्रेफरेंस तरीके से दे सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव सिलेबस का लाऊंगा, इसलिए लाऊंगा कि ताकि उससे भी आपकी तैयारी हो सके। और हम लोग एक कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, विजन है, अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। होता ये है कि कई बार क्या होता कि बच्चे होते तो होशियार हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या कई बार अंडर प्रेशर रहते हैं, तो वो तैयारी नहीं हो पाती। आप अगर 4 लोग 10 लोग ग्रुप में स्टडी करो तो कुछ दिमाग उनका चलेगा, कुछ दिमाग आपका चलेगा। तो ऐसा ही बहुत कम पैसे में है 2999 में, अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत सारी जानकारी देता ही रहूँगा।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करें।